वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट, सुबह के बज चुके हैं 6 और आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 10वीं के गणित के सेट नंबर ए का सलूशन लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, सेट नंबर ए का सलूशन लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग का बार बार यही डिमांड था कि प्लीज़ सर सेट नंबर ए का फुल सलूशन प्रोवाइड करा दीजिए एंड फाइनली अब टेंशन खत्म हो गया। एक एक क्वेश्चंस को कवर करूँगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। डेफिनेटली आप अपना एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो टोटल जो पेपर है वो 75 नंबर का पेपर रहेगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 10वीं के गणित विषय का ये प्रश्न पत्र होगा। निर्देश में देख लीजिए, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। एंड दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख रखे गए हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और यहीं पर 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी में आपको अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। अतिरिक्त विकल्प यानी कि 2 प्रश्न ले देगा, एक ऊपर एक नीचे, जो मन में है वो टाइम करो। मैं बता देता हूँ, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर बहुत ही इजी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, आसानी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने अभी सेट नंबर बी के फुल सोल्यूशन का वीडियो अपलोड किया है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई पेनफुल होने जरूरत नहीं है, ना तो कोई पैनिक होने की जरूरत है कि यार कितना कठिन आएगा पेपर। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आसानी से कर पाओगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। बस कूल होकर के और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, लेकिन लगातार जरूर घर में प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गणित में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है 2 संख्या में दी गई है ए और बी, इस प्रकार है कि ए इंटू बी का मान सपोज करो कि 432 होता है और एलसीएम लेते हैं तो इसका 72 आता है, तो इसका HCF मतलब महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक 6, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर कहता है यदि द्विघातीय बहुपद, यहाँ पर बहुपद लिखा है, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। मतलब जो हमें शून्य निकल के आया तो उसको यदि इंटू करेंगे तो क्या आएगा। तो इसका सही आंसर, एक फार्मूला होता है यदि पता होगा तो, C/A करके एक फार्मूला होता है, तो इसका सही आंसर आपको आ जाएगा -6, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 तो रैखिक समीकरण युग्म A1x धन B1 बाय धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2 बाय धन C2 बराबर 0 का क्या का। तो यहाँ पर कहता है एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लिखना है कोई हल नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, चौथा नंबर कहता है श्रेणी 4 7 10 डैश डैश का 28वां पद क्या होगा। ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है, 4 7 10 और फिर जा करके और आगे 13 करिए, फिर 16 करिए, इसी प्रकार से आप 28 तक जाएंगे। तो 28वां पद तक पहुंचने के लिए कितने बार आप जंप करेंगे, ये पूछ रहा है। तो सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 बार हमको जंप करना पड़ेगा, तब जा करके हम पहुँचेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहता है यदि ABC का मान यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर तो ये लोगो लगा है तो हाइट है, चलो कोई दिक्कत नहीं। DC वैल्यू इतना है, CD बराबर इतना है, EC बराबर 4 है और BE बराबर 6 है और DA बराबर कितना होना चाहिए। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसके करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका पूरा वैल्यू दिखा नहीं है। लेकिन जब सेट नंबर बी में मैं कवर किया हूँ तो जाओ जा करके सेट नंबर बी में देख लो। सेट नंबर बी में ये वाला सेम क्वेश्चन है, तो मैं कवर किया हूँ, तो जाओ जा करके देख लो। अगेन ध्यान से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो मैं रट के नहीं आता, वैल्यू देखता हूँ और सीधे यहाँ पर डेटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू दिखा ही नहीं रहा तो डेटा कैसे दें, रट के आते तो बता देती, इसलिए जाइए जाकर के सेट नंबर बी में देख लीजिए। देखो नेक्स्ट कहता है कि 2 बिंदु ए का मान दिया है 0 और 2 और बी का मान दिया है 2 और 0 की बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है 2√2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है एक प्रकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम में छोड़ते हुए डैश डैश होता है तो अद्वितीय होता है। क्या लिखेंगे, अद्वितीय। नेक्स्ट कहता है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो 2 घात है तो अधिकतम 2 ही शून्यक होंगे, तो 2 लिखना है। नेक्स्ट, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान क्या होगा। तो विविधकर का मान हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, B² - 4AC बराबर 0, ये हो जाएगा उसका सही उत्तर।
यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कितना है 9 माइनस 5 n है तो श्रेणी का द्वितीय पद क्या होगा। तो इसका स्किप करता हूँ आंसर, हमारे पास इक्वलेट आंसर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, दो आकृति जिनकी आकार समान होती है परंतु आवश्यकता रूप से अमाप समान ना हो तो वो कौन सी आकृतियाँ कहलाती है। तो उसे कहते हैं हम समरूप आकृतियाँ। नेक्स्ट कहते हैं वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। चलिए ये कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं सत्य और असत्य। सत्य सत्य में पहला नंबर कहता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर होता है जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये गलत है, पहली बात तो सूत्र ही गलत है। नेक्स्ट, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर θ/360 होता है जहां r वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र थीटा है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। दो चर में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, श्रेणी 3 एक समांतर श्रेणी में है। तो 3 - 3 नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, खंभे की परछाई जो है ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। खंभे की परछाई जो है खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन मतलब सूर्य कहाँ है, नीचे है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री नहीं, असत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों से प्रेक्षक तक देखी गई वस्तुओं के बीच मिलाने वाली रेखा है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आइए फटाफट हम सही जोड़ी को मैच करते हैं। सही जोड़ी में हमारा कह रहा है, यहाँ पर पहला नंबर कहता है संख्या 2 4 का HCF। तो यहाँ पर आपको निकालना है 2 4 का HCF, आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को आपको 1 के साथ मैच करना है। नेक्स्ट कहता है tan 60 होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, इससे मैच कर लो। cos थीटा का आपका हो जाएगा 1 + sec स्क्वायर थीटा। और अंतिम कहता है जो वैल्यू, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 जिसमें कहता है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलो, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। तो px का शून्यक ज्ञात कीजिए, ये चीज़ बोला गया है। तो इसका सही आंसर आपको सिंपल सा 2 लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा आपका हो जाएगा 2x धन 5y बराबर 70। मैंने सेट नंबर बी में बताया था। नेक्स्ट, समीकरण दिया है एक ax स्क्वायर धन bx धन c के विभेद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखना है। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो हाँ लिखना है। नेक्स्ट कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक बिंदु पर। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है πr²h। ठीक, तो लीजिए स्टूडेंट, इस प्रकार से पूरे के पूरे सेट नंबर ए का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपके स्कूल में सेट नंबर ए आ रहा है तो आगे के क्वेश्चन से सेम है, सेट नंबर बी के क्वेश्चंस के जैसे हैं। तो जाइए जाकर के सेट नंबर बी को अच्छे से देख लीजिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए चैनल को